जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियाँ जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों को जो पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और आज पढ़ेंगे उन नदियों को जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है ना। तो आइए पहले इन नदियों का हम लोग यहाँ पे क्रम देख लेते हैं कि ये प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसमें सबसे ऊपर है लूनी नदी, उसके बाद है साबरमती, साबरमती के बाद है माही, माही के बाद है नर्मदा, उसके बाद है ताप्ती, ताप्ती के नीचे आए तो मांडवी है, जुआरी, शरावती, नेत्रवती, काली नदी, पाम्बा, पेरियार, भरतपुझा। इन नदियों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं लूनी नदी से। तो देखिए, जो लूनी नदी है, सबसे पहले तो इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो लूनी नदी का उद्गम होता है राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से, इस अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से। अरावली श्रेणी पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम है नाग पर्वत। तो अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से उद्गम होता है लूनी नदी का, और ये लूनी नदी यहाँ से नाग पर्वत से निकलने के बाद राजस्थान और गुजरात इन दो राज्यों से प्रवाहित होते हुए यहाँ पे ये जो कच्छ का रण है, इस कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। गुजरात में कच्छ के रण में ये विलीन हो जाती है लूनी नदी। तो लूनी नदी राजस्थान में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलती है और राजस्थान गुजरात दो राज्यों से प्रवाहित होते हुए गुजरात में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इस नदी का जो जल है ये अरब सागर में नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। यह एक अंतः प्रवाही नदी है। अब इसमें देखते हैं कि लूनी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों के नाम लिख रहे हैं। ठीक है ना। देखिए इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो ये नदियां हैं, देखेंगे, सुखड़ी, सुखड़ी, लीलड़ी, लीलड़ी, मिठड़ी, मिठड़ी, सरस्वती, जवाई। तो ये सुखड़ी, लीलड़ी, मिठड़ी, सरस्वती, जवाई ये लूनी की सहायक नदियां हैं। ठीक ना। देखिए नाम कितना अजीब है। इसके बाद लूनी के बाद जो ये नदी है साबरमती नदी। तो साबरमती नदी का उद्गम होता है राजस्थान के उदयपुर जिले में। इस अरावली श्रेणी पर एक झील है, झील का नाम है जय समुद्र झील। यहाँ पे साबरमती का उद्गम होता है जय समुद्र झील से, और ये जय समुद्र झील राजस्थान के उदयपुर जिले में इस अरावली श्रेणी पे स्थित है। तो इस जय समुद्र झील से निकलने के बाद साबरमती, ये भी दो राज्यों राजस्थान और गुजरात, ये भी यहाँ से निकलने के बाद राजस्थान और गुजरात दो राज्यों से प्रवाहित होते हुए जहाँ पर गिरती है, तो ये इसके गिरने का स्थान है खंभात की खाड़ी। देखिए पूरा तो ये हिस्सा है अरब सागर, और इस अरब सागर का ये वाला भाग जो अंदर यहाँ पे घुसा हुआ है इसको कहते हैं खंभात की खाड़ी। ये है खंभात की खाड़ी। तो गुजरात के पास यहाँ पे आपको दो खाड़ी मिलेगी, ये है खंभात की खाड़ी, और यहाँ पर देखें तो ये है कच्छ की खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी। तो इसमें जो साबरमती नदी है ये राजस्थान गुजरात दो राज्यों से प्रवाहित होते हुए गुजरात के नीचे खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना। तो इसका उद्गम किन राज्यों से प्रवाहित होती है ये इसमें देख लिए। जो साबरमती नदी है, इसमें साबरमती नदी को देखें तो ये गुजरात की प्रमुख नदी है। साबरमती नदी गुजरात की प्रमुख नदी है। ये साबरमती नदी जो है गुजरात की प्रमुख नदी है, गुजरात की प्रमुख नदी है। अब अगर देखें तो जो गुजरात में एक शहर है अहमदाबाद, ठीक ना, ये अहमदाबाद इस साबरमती के किनारे ही स्थित है। गुजरात में जो अहमदाबाद है ये साबरमती नदी के किनारे है। ये अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग बहुत ही ज़्यादा होता है।
अब इसके बाद देखते हैं साबरमती के बाद ये है माही नदी। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के धार जिले में। कहाँ से? मध्य प्रदेश के धार जिले में इस विंध्याचल पर्वत से। और विंध्याचल पर्वत से निकलने के बाद जो माही नदी है, तो ये मध्य प्रदेश, ऊपर राजस्थान, इसके बाद गुजरात, 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, 3 राज्यों से प्रवाहित होते हुए अंत में यह भी गिरती है खंभात की खाड़ी में। ठीक है ना। तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, 3 राज्यों से प्रवाहित होते हुए नीचे यहाँ पे खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है ना। और माही नदी के बारे में एक बात और जान लेते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा इसमें। आपको पता है कि जो कर्क रेखा है ये इस प्रकार से भारत के लगभग बीचों बीच से होके गुजरती है, ये कर्क रेखा। तो ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार कैसे काटेगी? तो एक बार माही नदी ऐसे ऊपर जाते हुए और एक बार यहाँ से नीचे आते हुए, इस प्रकार से 2 बार ये कर्क रेखा को काटती है। ठीक है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो होगी भारत की माही नदी। अब इसके बाद देखें ये जो नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे पर्वत है, पर्वत का नाम है अमरकंटक। पर्वत का नाम है अमरकंटक। ये अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होती है। कहाँ से? मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होती है। और यहाँ से निकलने के बाद नर्मदा नदी, ऊपर देख रहे हैं ये है विंध्याचल पर्वत और इसके नीचे है सतपुड़ा पर्वत। तो अमरकंटक से निकलने के बाद नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर प्रवाहित होते हुए अंत में जहाँ पर गिरती है तो ये भी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अब नर्मदा नदी किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है ये देखते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है यहाँ पे मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के बाद अगर देखें तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे जो ये वाला भाग है ये है गुजरात का। ऐसे ये देखें तो ये गुजरात है। तो इस नदी का जो मुहाना है नर्मदा का, ये यहाँ पे गुजरात में है। नर्मदा नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 राज्यों से प्रवाहित होती है और इसका जो मुहाना है ये गुजरात में है और गिरती है खंभात की खाड़ी में। ठीक है ना। अब नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। यहाँ पे नर्मदा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, नर्मदा की सहायक नदियां, इसको अगर देखें तो ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें है ओरिसन, तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार। ये यहाँ पे ओरिसन, तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार ये सभी के सभी नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और नर्मदा नदी को अगर देखा जाए तो यह एक भ्रंशित नदी है। भ्रंशित नदी इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत हैं तो इनके बीच में एक भ्रंश का निर्माण हुआ है। भ्रंश यानी कि किसी भी स्थान यानी किसी भी भूभाग का कोई हिस्सा अगर नीचे की तरफ धंस जाता है तो उस धंसाव को भ्रंश कहते हैं। तो इन दोनों पर्वतों के बीच में जो भ्रंशन हुआ है, जो गड्ढा बना है, इसी गड्ढे से होके, इसी भ्रंश से होके यहाँ पे जो नदी है ये प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी एक भ्रंशित नदी है। अब इसके बाद ये देखें ताप्ती नदी, कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से। इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और ताप्ती नदी यहाँ पे सतपुड़ा और अजंता, ऊपर सतपुड़ा है, नीचे ये अजंता है।
तो सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणियों के बीच से ये प्रवाहित होती है और अंत में ये भी गिरती है खंबात की खाड़ी में। देखिए, पर्वतों के बारे में पूरा हम पढ़ा चुके हैं कि भारत में कौन सा पर्वत कहाँ पर है, ठीक ना। जैसे कि इसमें यहाँ पर ये है अरावली पर्वत श्रेणी, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, ये अजंता है, इसी में यहाँ पर मैकाल पर्वत है। तो जितने भी पर्वत हैं सबके बारे में हम पढ़ा दिए हैं। तो बस यहाँ पे हम नदी को ही देखेंगे। तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है यहाँ पे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से, और ये सतपुड़ा अजंता पर्वतों के बीच यह भी ब्रांस घाटी से के प्रवाहित होती है और ये भी गिरती है खंबात की खाड़ी में। अब ताप्ती नदी किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है, तो ये भी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अंत में गुजरात, 3 राज्यों से ये प्रवाहित होती है। और जो नर्मदा है ये भी इसी 3 राज्यों से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से ये भी प्रवाहित होती है। अब ताप्ती के बारे में ये देखते हैं कि जो ताप्ती नदी है ये नर्मदा नदी के समानांतर प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन पहले का बन चुका है कि नर्मदा नदी के समानांतर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ये है ताप्ती नदी, या फिर ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समानांतर ही यहाँ पे प्रवाहित होते हुए गिरती है खंबात की खाड़ी में। एक चीज़ यहाँ पे और देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी के बारे में और देखा जाए तो ये नर्मदा नदी इस प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक। नर्मदा नदी इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। देखिए, अगर ये पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो होगी गंगा नदी। अगर आपसे ये पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो वो होगी गोदावरी नदी। अगर आपसे ये पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी होगी गोदावरी नदी। अगर आपसे ये पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो ये होगी नर्मदा नदी। अब या तो ये पूछे कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, या फिर आपसे ये पूछे कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये होगी नर्मदा नदी, ठीक। और इसके बाद ये ताप्ती तो जितना बताएं उतना इसमें याद रखिएगा। ताप्ती की जो सहायक नदियां हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। अब अगर इसके नीचे आए, ठीक ना, यहाँ से नीचे आए तो यहाँ पर जो अगला राज्य है महाराष्ट्र के नीचे ये है गोवा। तो गोवा में 2 प्रमुख नदियाँ हैं, मांडवी और जुआरी। 2 नदियाँ हैं, मांडवी और जुआरी। मांडवी नदी इसको गोवा की जीवन रेखा कहते हैं, इसको गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। ये यहाँ से बनने वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर ये इसको देखें जुआरी नदी को, तो जुआरी नदी जहाँ पर गिरती है अपने मुहाने पे ये एस्चुअरी का निर्माण करती है, और इस जुआरी नदी की एस्चुअरी में भारत का एक बड़ा बंदरगाह स्थित है। उस बंदरगाह का नाम है मार्मुगाओ बंदरगाह। तो खैर, किस नदी पे कौन सा बंदरगाह है, कहाँ पर कौन बंदरगाह है, किस नदी पर कौन सा जलप्रपात है, ये सब हम लोग अलग अलग टॉपिक में देखेंगे। चूँकि ये टॉपिक नदी का है तो यहाँ पर बस हम लोग नदी को ही देखते हैं, कौन सी नदी कहाँ पर है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो गोवा में 2 प्रमुख नदियाँ मांडवी और जुआरी हो गई। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। अब इसके बाद अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में 3 प्रमुख नदियाँ हैं, शरावती, नेत्रवती, काली नदी। कौन कौन सी? शरावती, नेत्रवती, काली नदी। अगर इसको देखें काली नदी को, तो काली नदी एक जगह और है, कहाँ पे? नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पे। ये काली नदी भारत का जो उत्तराखंड है और नेपाल इसको ये अलग करती है, ठीक ना। और ये काली नदी एक यहाँ पे कर्नाटक में भी है। अब इसके बाद नीचे जो अगला राज्य है ये है केरल। केरल में नदियाँ तो वैसे बहुत सी हैं, लेकिन यहाँ पे 3 प्रमुख है जिनको हमें जानना है। यहाँ पे ये है पाम्बा, पेरियार, भरतपुझा। कौन कौन? पाम्बा, पेरियार, भरतपुझा। अगर पाम्बा नदी की बात किया जाए तो ये पाम्बा नदी उत्तरी केरल में प्रवाहित होते हुए वेम्बनाड झील में गिरती है। ये उत्तरी केरल में प्रवाहित होते हुए वेम्बनाड झील में गिरती है। और ये जो है पेरियार नदी, इस पेरियार नदी को केरल में जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। जीवनदायिनी
नदी कहा जाता है। और ये पेरियार नदी केरल की सबसे प्रमुख नदी है, केरल की सबसे प्रमुख नदी है और इसको यहाँ पर जीवनदायिनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये है भरतपुझा नदी। तो भरतपुझा नदी केरल की सबसे लंबी नदी है, भरतपुझा नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो गिरती हो बंगाल की खाड़ी में या फिर वो गिरती हो अरब सागर में, सभी को हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबके बारे में तो ये हो ही गया कि एक बार देख लेते हैं कि ये लूनी नदी, इसके बाद है साबरमती, इसके बाद है ये माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, सारावती, नेत्रवती, काली नदी, पांबा, पेरियार, भरतपुझा। एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे कि ये जितनी भी नदियाँ हैं, मांडवी, जुआरी, सारावती, नेत्रवती, काली नदी, पांबा, पेरियार, भरतपुझा, तो इस प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में स्थित है पश्चिमी घाट पर्वत। यहाँ पर स्थित है पश्चिमी घाट पर्वत और इस पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे कभी, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए कि जो सह्याद्री है, सह्याद्री के इधर का भाग पश्चिम है और इधर का भाग ये पूरब है। तो अगर कभी आपसे ये पूछे कि निम्न में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो ये सभी नदियाँ सह्याद्री से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि ये पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री कहते हैं और सह्याद्री से ये वाला हिस्सा पश्चिम का हिस्सा है। तो जितनी भी नदियाँ हैं, मांडवी, जुआरी, शरावती, नेत्रवती, काली नदी, पांबा, पेरियार, भरतपुझा, ये सब की सब सह्याद्री से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं ये सब यहाँ पे हो गया, ठीक ना। और फिर अब आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।